सलाम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। तसव्वुर करें, फ़िज़ा में 15,000 मीटर की बुलंदी पर एक देव हैकल चीनी जंगी हेडक्वार्टर परवाज़ कर रहा है ना हैरान कुन। जी हाँ, इस जंगी हेडक्वार्टर्स के पेट में छुपे हैं 100 से ज़ायद जंगी ड्रोन्स जो पलक झपकते ही दुश्मन पर टूट सकते हैं। ड्रोन्स के अलावा इसके पेट में हैं ऐसे बड़े बड़े सरप्राइज़ जिन्हें बड़ी बड़ी सुपर ताकतों की टेक्नोलॉजी भी ट्रेस नहीं कर सकती। तो भारत इस देव के सामने क्या चीज़ है? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसराइल के हारोब ड्रोन्स उड़ाकर जंग भारत ने शुरू की थी और इसे ख़त्म भी अब पाकिस्तान ही करेगा। एक ऐसे वक्त में जब चीन की भारत से कशीदगी अरूज पर है, तो सवाल ये पैदा होता है कि चीन अपना ये फ़ौजी हेडक्वार्टर क्यों फ़िज़ा में उड़ाने वाला है। चीन का देव हैकल ड्रोन सिर्फ ड्रोन नहीं बल्कि चीन का उड़ता हुआ एक किला है, एक ऐसा फ़ौजी किला जो भारत ने ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा। आसमान की ऐसी बुलंदी कि जहाँ ना कोई टेक्नोलॉजी काम आती है और ना ही कोई जंतर मंतर। तो आज हम जानेंगे कि ये जोटेन SSUAE क्या है और किस लिए बनाया गया है। इसके शहद के छत्ते जैसे निज़ाम में कौन से ख़तरनाक ड्रोन छुपे हुए हैं, कौन से तबाहकुन मिसाइल और बम ये साथ ले जा सकता है, ये भारत और दीगर दुश्मनों के लिए कितना बड़ा ख़तरा बन सकता है। तो तैयार हो जाएं, ये कोई आम वीडियो नहीं, ये एक जंगी इंकशाफ है जो दुश्मन के दिल हिला देगा और आपको बताएगा कि अगली जंग सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि मसनूई जहानत और खामोश कातलों से लड़ी जाएगी। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक ख़बर नहीं, ये मुस्तकबिल की झलक है। चीन जून में उड़ाने जा रहा है अपना जंगी हेडक्वार्टर जोटेन SSUAV। ये एक देव हैकल C-130 जैसा बड़ा जहाजनुमा ड्रोन है। ये ड्रोन 15,000 मीटर की बुलंदी पर मुसलसल 12 से 36 घंटे तक परवाज़ कर सकता है और अपने अंदर छुपाए रखता है 100 से ज़ायद छोटे खुदकार जंगी ड्रोन्स। इनमें से हर एक ड्रोन टारगेट को खुद पहचान कर हमला कर सकता है। ये सिर्फ हमला नहीं करते, दुश्मन के निज़ाम को जाम भी कर सकते हैं और उनकी लोकेशन दुश्मन के दिफाई लाइनों को चीर सकती है। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ एक ड्रोन का नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। भारत का इतमाद है अपने रेडार सिस्टम्स S-400 और राफेल तैयारों पर, लेकिन याद रखिए जोटेन 1500 मीटर की बुलंदी पर उड़ता है, बेशतर रेडार्स के लिए नाकाबिले रिसाई है। इसके अंदर से निकलने वाले छोटे ड्रोन्स रेडार पर जाहिर ही नहीं होते। हमला शुरू होने से पहले भारत को सिर्फ एक शोर सुनाई देगा और फिर हर तरफ अंधेरा। ये ड्रोन्स जासूसी, इलेक्ट्रॉनिक जॉमिंग, खुदकश हमले, टारगेटेड असैसिनेशन, दुश्मन के दिफाई निज़ाम को बेकार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जोटेन SSUAV के दोनों बाजुओं के नीचे 8 से ज़ायद हथियारों के हार्ड पॉइंट्स हैं। इन पर मुख्तलिफ मिसाइल या स्मार्ट बम नस्ब किए जा सकते हैं, जैसा कि प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स फ़ज़ा से ज़मीन पर इंतहाई हदफी हमले के लिए, एयर टू सरफेस मिसाइल छोटे बख्तरबंद अहदाफ, रेडार स्टेशन या मोबाइल यूनिट्स को तबाह करने के लिए, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करने के लिए, C-705 KD या C-802 AKG मिसाइल्स, छोटे बहरी जहाज़ों या ज़मीनी अहदाफ के ख़िलाफ़ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स। जोटेन SSUAV में अंदरूनी तौर पर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात नस्ब किए जा सकते हैं जो दुश्मन के रेडार्स को जाम कर दें, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को नाकाम बना दें, डिकॉयज़ फॉल्स सिग्नल्स पैदा करें। मसनूई जहानत और ख़ुदकार जंगी नेटवर्क जोटेन SSUAV एक खुदकार निज़ाम पर काम करता है जिसे मसनूई जहानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद ही फैसला करने की सलाहियत हासिल है कि कब, कहाँ और किस हदफ पर हमला करना है। ये किसी ज़मीनी बेस से मुसलसल कंट्रोल करने के मोहताज नहीं हैं, बल्कि इसे पहले से प्रोग्राम शुदा मिशन पर भेजा जा सकता है और ये खुद पूरा मिशन मुकम्मल कर सकता है। जब दुश्मन रात की तारीकी में सो रहा हो और आसमान पर एक खामोश कातिल अपने सीने में ड्रोन्स, मिसाइल्स और मसनूई जहानत के लिए परवाज़ कर रहा हो, तो समझ जाइए जंग के असूल बदल चुके हैं। जोटेन SSUAV सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि ये है एक मुकम्मल उड़ता हुआ जंगी निज़ाम जो अपने हदफ को खामोशी से तलाश करता है और पलकते झपकते ही तबाह कर देता है। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।